हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी वेली है तो दोस्तों आधार यूसीएल का नया वर्जन 184-3 जब से अपडेट हुआ है, इसके अपडेट होने से वीएलई को क्या क्या और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वीएलई अगर चाहे सेम चीज जो आधार यूसीएल वर्जन पे कार्य कर रहे हैं वही चीज अगर आधार की ऑफिशियल वेबसाइट से करते हैं, प्रोसेस इजी रहेगा यूसीएल की तुलना में। आधार यूसीएल वर्जन नया अपडेट होने से वीएलई को क्या प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़ रहा है, और साथ ही दोस्तों मैं आपको तुलना करके बताऊंगा। अगर यही चीज आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट से करते हैं तो आपको वहां से इजी रहेगा, या आप अपने आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर से कार्य करते हैं तो यहाँ से इजी रहेगा। और साथ ही दोस्तों वीडियो में आज की यह बात करेंगे, जैसे कि आपको बताया जा रहा था बायोमेट्रिक डिवाइस L0 जून के लास्ट से बंद हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी ग्राहक का थंब इंप्रेशन से कैश विड्रॉ या आप आधार यूसीएल के माध्यम से किसी का अपडेशन करते हैं तो आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो डिवाइस प्रॉपर वर्क कर रहा है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था कब तक आपको डिवाइस खरीदने की आवश्यकता होगी और कब तक आपका अगर L0 डिवाइस चल रहा है तो कब तक ये कार्य कर पाएगा। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहूंगा, आप भी अगर सीएससी के माध्यम से आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, लगभग कितना खर्चा आ जाता है जब आप आधार सेंटर ओपन करते हैं और क्या क्या आपको आधार सेंटर ओपन करने के लिए सामान खरीदने की आवश्यकता होती है और क्या क्या आपको टर्म कंडीशन को फुलफिल करना होता है और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, हमारे चैनल पे तमाम आपको वह सब वीडियो मिल जाएगी, जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि आपके लिए क्या नए वर्जन में बेहतर हुआ है। तब आपकी दोस्तों आधार मशीन सक्सेसफुली लॉगिन हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर ये साइकिल वाला ऑप्शन हाईलाइट होने लग जाता है। आप इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक करते हैं और ये पॉपअप है, आप इसको यहाँ पे स्केप बटन करके कट कर देंगे। यहाँ पे रेसिडेंस का आधार नंबर एंटर करेंगे, स्कैन करेंगे और यहाँ पे फाइंड आधार पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जब आप अपने यूसीएल के माध्यम से किसी नागरिक का पता चेंज करते हैं, नागरिक का पता चेंज करने के लिए उनसे एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आपको एक आईडी प्रूफ भी लेना होगा, तभी जाकर आप नागरिक का एड्रेस प्रूफ को चेंज कर पाएंगे। अब सीएससी के अंदर दोस्तों क्या है, वीएलई को बोला जाता है कि अपनी सीएससी आईडी पे अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन कीजिए। अगर आप एक आधार यूसीएल ऑपरेटर है तो आपको कम से कम प्रत्येक 5 ट्रांजेक्शन दिन में करनी है। अब आप इस चीज को समझिए दोस्तों, जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है, जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये आइडेंटिटी प्रूफ वाला ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। अब ऐसे नागरिक जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है वो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या देंगे भाई, अपना वोटर कार्ड उनका होता नहीं, SC OBC कार्ड हर नागरिक के पास नहीं होता है, पैन कार्ड जो 18 वर्ष से कम आयु के सिटीजन है उनका तो पैन कार्ड नहीं होता है, अगर है नाबालिग वाला पैन कार्ड है, अब वो एक्सेप्ट यूआईडी करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मार्कशीट वाला ऑप्शन दिया हुआ है और बर्थ सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन नहीं है। अगर कोई सिटीजन उनकी आयु 5 वर्ष से कम है तो आप ऐसे में उनका एड्रेस अपडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पहले आधार यूसीएल ऑपरेटर के पास डेमोग्राफिक अपडेशन का पूरा कार्य होता था, जिसमें नाम वह इजिली अपडेट कर पाते थे, डेट ऑफ बर्थ कोई सेंटर पे अगर सिटीजन आते हैं तो इजिली उनकी डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट कर पाते थे, जेंडर वगैरह चेंज करना तो वो भी कर पाते थे। और यहाँ पर जो ये ऑप्शन ऐड किया गया है ना नए वर्जन में कि यहाँ पे एक आईडी प्रूफ भी देना है किसी का एड्रेस अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो यूआईडीआई ने दोहरा व्यवहार किया है। यूआईडीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर किसी रेसिडेंस का एमएलए एमपी या काउंसलर किसी का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के माध्यम से एड्रेस चेंज करते हैं तो वहां पर आपको यह ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कार्य को और उलझन वाला और टफ जो कर दिया गया है वो आधार यूसीएल ऑपरेटर के लिए कर दिया कि भैया एक आईडी प्रूफ आपको जरूर लेनी है। अब मान लो आपके सेंटर पे सिटीजन आते हैं, अब आप इस चीज को समझिए, क्योंकि जो आपके आधार का सेंटर का पता है यूआईडीआई वेबसाइट पे जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर आप क्या लिखते हैं, आधार डेमोग्राफिक ऑनलाइन अपडेट सेंटर, आप यही लिखते होंगे। और जब सिटीजन यूआईडीआई वेबसाइट पे आपका सेंटर सर्च करते हैं डेमोग्राफिक अपडेशन डिटेल में, तो नाम करेक्शन भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है, जेंडर भी होता है, लेकिन सेंटर पर जब सिटीजन विजिट करते हैं आप क्या करेंगे, केवल आप उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस उनका चेंज कर पाएंगे भैया जिनकी 18+ आयु है या जिनके पास अपना खुद का एक आईडी प्रूफ है, उनका ही आप एड्रेस चेंज कर पाएंगे यूसीएल के माध्यम से। अब इस चीज को समझिए, सीएससी कहती है कम से कम आपको अपनी आईडी पे प्रत्येक दिन के 5 ट्रांजेक्शन तो कर लेने हैं। जिनके पास काम नहीं है उन ऑपरेटर को सस्पेंड कर देंगे या उनकी आईडी किसी दूसरे आधार ने वीएलई को दे देंगे रिप्लेसमेंट करके, सीएससी का कहना ये। अब एक बात बताइए, आपके सेंटर पर अगर कोई सिटीजन आया, दिन में कस्टमर आए, 3 कस्टमर आ गए जी मेरे को नाम में करेक्शन करानी है, क्या कराना है, नाम में सरनेम
नेम ऐड कराना है, कुमार लगवाना है या हटवाना है। 3 कस्टमर ये आ गए, 3 कस्टमर आ जाते हैं जी, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी क्या? एक एक है मेरा आधार में, अब इसको इतनी तारीख, इतना महीना और इतना सन करना है, कर दोगे क्या? आप बोलोगे जी नहीं हो पाएगा। जो कस्टमर आए वो तो आपके रिटर्न हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अब ऐसे भी कस्टमर आपके सेंटर पे आएंगे जिनका आप एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईडी प्रूफ यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर 18 से कम आयु है, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है, भाई 10th का सर्टिफिकेट दे दो, नहीं है तो पैन कार्ड नहीं है 10th का सर्टिफिकेट दे दो। यहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शन है, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं तो ये दे दो। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो, और जिसकी 18 प्लस एज नहीं है तो वो क्या करेगा? कुल मिला के यूसीएल सेंटर पे उसका एड्रेस चेंज नहीं हो पाएगा। अब आपको मैं यही चीज यूआईडीआई की वेबसाइट पे दिखाता हूँ, यूआईडीआई ने क्या दोहरापन किया यूसीएल ऑपरेटर के साथ। सीएससी तो ऑपरेटर्स को बोलती है कि आपकी यूसीएल आईडी पे ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है, आपके सेंटर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो कस्टमर सेंटर पे आ रहे हैं और उनका काम नहीं हो पा रहा है, डेमोग्राफिक अपडेशन में तो डेमोग्राफिक अपडेट की नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सभी सर्विसेज आती है ना। आधार की वेबसाइट पे सीएससी ऑपरेटर का ये लिखवाओ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस अपडेट सेंटर ओनली। डेमोग्राफिक में तो सभी सर्विसेज आती है। अब मैं आपको यूआईडीआई की वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, ये यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। दोस्तों ये आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे अपडेट एड्रेस ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू अपडेट आधार, और यहाँ पे प्रोसीड आधार। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जो भी डिटेल्स वो आप एंटर करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आने के बाद आपने कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट के माध्यम से चेंज कर रहे हैं तो आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ओके। यहाँ पर जब आप दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपसे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है, आप ऑनलाइन के माध्यम से उसका एड्रेस चेंज कर पाएंगे, और जिनकी 5 वर्ष से अधिक आयु है उनका भी एड्रेस आप केवल यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट पे चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन जो ऐड किया गया, कस्टमर से आइडेंटिटी प्रूफ भी लेना है। अब आपके सेंटर पे कई कस्टमर ऐसे आ रहे होंगे जो आते हैं और कार्य नहीं हो पाता, रिटर्न हो जाता है, और सीएससी तो बोलेगी जी भाई आप क्या कर रहे हो, अपने यूसीएल आईडी ली हुई है लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जो कस्टमर्स आपके सेंटर पे आते हैं लेकिन उनका कार्य नहीं हो पा रहा है और वो रिटर्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने आधार का कार्य लिया हुआ है उसकी दुकान पे सारे दिन में एक भी कस्टमर ना चढ़े। आपके सेंटर पे ऐसे कस्टमर आते होंगे, जी वो फोटो चेंज करानी थी, बच्चे का नाबालिग वाला है, अभी बालिग हो गया है, उसको अपडेट करवाना था, जी वो सरनेम वगैरह थोड़ा चेंज कराना था, डेट ऑफ बर्थ एक है कि इसको थोड़ा ठीक कराना था। बच्चे का नया आधार बन जाता है क्या? आधार यूसीएल ऑपरेटर के पास इतने आधार की सर्विसेज को लेकर कस्टमर्स आते हैं कि जी वो आधार बना हुआ था, खो गया जी, ये निकल नहीं रहा है, मैं कई सेंटर पे चला गया हूँ, काम नहीं हो पा रहा है। यूआईडीआई को कम से कम ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ऑपरेटर्स के लिए। एक यूसीएल ऑपरेटर जब आधार सेंटर ओपन करता है तो उसका लगभग लाख रुपए से ऊपर खर्चा आ जाता है। इतना सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आधार यूसीएल ऑपरेटर को केवल क्या मिलता है? मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस अपडेट। आपके सेंटर पे कितने कस्टमर ऐसे आए हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिन्होंने खुद आके बोला होगा मेरे को ईमेल आईडी अपडेट करानी है। स्पेशल ईमेल आईडी और डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए कितने कस्टमर्स ऐसे आए हैं? ईमेल आईडी और डॉक्यूमेंट अपडेट ये ऐसी सर्विस है जिसमें कस्टमर ना के बराबर आते हैं और जो खुद अपने मुंह से बोलते होंगे कि ईमेल आईडी कर दो, डॉक्यूमेंट अपडेट कर दो। अब डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट तो यूआईडीआई का है, यह प्रोजेक्ट शुरू हुए लगभग 2-2.5 वर्ष भी हो चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है। रास्ते में चलते अगर आप 10 लोगों से पूछो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट के बारे में जानते हो, आपने आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट कराया है, कुछ जानते हो? लोगों को पता ही नहीं है डॉक्यूमेंट अपडेट है क्या। और जब लोगों में जागरूकता ही नहीं होगी तो वो आधार सेंटर पे क्यों अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने जाएंगे? यूआईडीआई को इस बारे में विचार करना चाहिए। एक ऑपरेटर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कम से कम उन्हें कुछ ऐसी सर्विसेज दे दी जाए ताकि जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है वो रिकवर तो हो जाए। क्योंकि एक आधार ऑपरेटर, सीएससी से जो आधार ऑपरेटर है वो मल्टीपल सर्विसेज में कार्य करते हैं और उनके पास जो कस्टमर आते हैं मल्टीपल सर्विसेज में, अलग अलग सर्विसेज में कार्य करवाने के लिए आते हैं। जैसे कि कस्टमर आते हैं, सर मेरा आधार कार्ड गुम हो गया, ये वैल्यू एडिट सर्विसेज जो है कम से कम यूआईडीआई को आधार ऑपरेटर को दे देनी चाहिए। अब एक किसी नागरिक का आधार गुम हो चुका है, अब क्या है, जितने भी दिल्ली में जो सेंटर है, इंदर लोक है, कश्मीरी गेट है, वहाँ तो बायोमेट्रिक वगैरह कर दिया, गुम हुआ तो डाटा नहीं निकालते हैं। कम से कम ऐसी सर्विसेज, वैल्यू एडिट सर्विसेज यूसीएल ऑपरेटर को मिल जानी चाहिए ताकि वह अपने नागरिकों को, जो सिटीजन उनके सेंटर पे आते हैं, उनकी हेल्प कर सके। किसी सिटीजन का आधार खो गया है, डिटेल्स पूछी, नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, पिन कोड डाला और उसके बाद फाइंड किया। अब वहाँ पे जो भी डिटेल्स फाइंड होगी, 6, 7, 8, 10 जो भी इस एरिया में फाइंड होगी, उसमें मैच करा दो, भाई तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, ये डिटेल्स निकल गई, एनरोलमेंट नंबर निकल गया, उनका आधार बुक कर दिया वहीं से वैल्यू एडिट सर्विसेज के माध्यम से, और उनके घर पे पीवीसी कार्ड भी पहुंच जाएगा और सिटीजन को सर्विस भी मिल
गई, क्योंकि अगर किसी रेसिडेंस का मान लो आधार खो गया तो उसके लिए रेसिडेंस को क्या बोलना पड़ता है कि जी आपको तो प्रगति मैदान जाना पड़ेगा। अब रेसिडेंस प्रगति मैदान जाएंगे। अब प्रगति मैदान का अपना अलग नियम है, वहां पर रेसिडेंस को सबसे पहले अपने काम की छुट्टी लेनी पड़ेगी। काम की छुट्टी लेने के बाद स्पेशल वहां पर लाइन में लगेंगे। लाइन में लगने के बाद वहां से कस्टमर ने अपनी दिहाड़ी छोड़ी पूरे दिन की, लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद वहां से उनको एक टोकन मिलेगा और टोकन लिमिटेड जी 50 टोकन बटेंगे एक दिन में, 200 टोकन बटेंगे एक दिन में, उनका अपना अलग नियम है। अगर लेट हो गए, टोकन उनको नहीं मिला, फिर अगले दिन जाके लाइन में लगेंगे। फिर टोकन लेने के बाद उनका अलग से नंबर आएगा। और प्रगति मैदान जो दिल्ली के निवासी है, जो प्रगति मैदान के नजदीक रहते भैया, वो तो चले जाएंगे। एक व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, काम की छुट्टी करेगा, काम हुआ नहीं हुआ, अब बार बार चक्कर लगाना तो संभव नहीं। यूआईडी चाहे तो यही सर्विसेज नागरिक को अपने नजदीकी सेंटर पर भी मिल सकती है। यूसीएल ऑपरेटर उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन यूआईडी बेहतर जाने भैया क्यों उन्होंने ये सर्विसेज इनके सॉफ्टवेयर में नहीं दी है। चाइल्ड एनरोलमेंट का कार्य अगर यूसीएल ऑपरेटर को मिलता है, कोई भी नागरिक है वो क्या चाहेगा, उसका अगर छोटा बच्चा 2 महीने का, 5 महीने का, साल भर का, वो नहीं चाहेगा कि अपने से दूर बड़े सेंटर में जाएं, वहां जाने के बाद लाइन लंबी लंबी लगाएं, वो काम की छुट्टी करें। आधार सेंटर सरकारी छुट्टी पड़ी, आधार सेंटर बंद, संडे पड़ा, आधार सेंटर बंद। लेकिन यही यूसीएल ऑपरेटर क्या है, मैं संडे बंद में उन सेंटर्स की बात कर रहा हूँ जो बैंकिंग में आधार सेंटर चलते हैं। अगर आपके नजदीकी कोई ऐसा आधार सेंटर है जो बैंक में सेंटर चला जा रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है संडे में बंद रहेंगे। और यही सर्विसेज अगर आधार यूसीएल ऑपरेटर के पास रहेगी, सुबह 9-10 बजे से लगभग शाम को 6-7 बजे तक वो सिटीजन को सर्विसेज दे सकते हैं। अगर मुझे अपने बच्चे का आधार बनवाना है, उसकी आयु 2 महीना है, 5 महीना है, और यही कार्य मेरे नजदीकी 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है और बच्चे का एनरोलमेंट फ्री रहता है, उन नागरिक अपने बच्चे को लेकर 4-5 किलोमीटर दूर जाएगा, फिर लाइन में लगेगा। अगर यह सर्विसेज नजदीकी सेंटर पे मिल जाएगी तो नागरिक इजिली इस सर्विस को ले पाएंगे और उनके लिए भी इजी रहेगा। अब यूआईडीआई ने क्या करा है, यूसीएल ऑपरेटर के आधार सॉफ्टवेयर से नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इन सर्विस को डिसेबल कर दिया। अब वो तो यही बेहतर जाने कि भैया उनके सरकारी सेंटर पे फुटफॉल कम हो रहा था कि भैया नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर के तो कस्टमर आए नहीं रहे, आसपास ही सीएससी सेंटर में चले जाते हैं, चलो उनका बंद कर दो, फुटफॉल बढ़ेगा। ऑनलाइन तो चलो यूआईडीआई की वेबसाइट से बंद कर दिया, वो अलग है। हाँ, ये मानते हैं कि भैया ये चीजें अगर ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब करेक्शन के लिए हो सकता है भैया एक बारी को फ्रॉड हो सकता है, कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट ला के उसको अपडेट किया जा सकता है। और ऑनलाइन अगर कुछ अपडेट किया जाता है उस पर कोई पेनल्टी नहीं होती। अगर यह चीजें यूआईडीआई ने ऑनलाइन बंद कर दी अपनी वेबसाइट से, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कोई ऑनलाइन नहीं कर पाएगा, कम से कम यूसीएल ऑपरेटर के पास तो होनी चाहिए। ये तो यूआईडीआई से ऑथराइज होते हैं, यूआईडीआई के सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं और इनको भी पता रहता है कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा तो उन पर पेनल्टी आएगी। तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहेगा उसके ऊपर पेनल्टी आ जाए। ये तो यूआईडीआई ज्यादा बेहतर जाने क्यों उन्होंने इस सर्विस को डिसेबल कर दिया है, या यूसीएल ऑपरेटर पर उनको ट्रस्ट नहीं है कि भैया ये ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे, हटाओ यार, अपने सरकारी सेंटर पे हमें भरोसा है वही अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे, वो तो वही बेहतर जाने। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप भी एक नया आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं और आपको लगता है कि भैया आधार सेंटर लेने के बाद आपके पास कस्टमर की भीड़ लग जाएगी और फुटफॉल अच्छा आएगा और सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधार यूसीएल ऑपरेटर के पास वर्तमान में केवल मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं और एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चलो हर नागरिक की जरूरत है, ये तो इजीली आप सर्विस दे पाएंगे, कोई प्राइवेट सेंटर वाला या ऑनलाइन माध्यम से अपडेट नहीं किया जा सकता है। ईमेल आईडी ना के बराबर कस्टमर करवाते हैं और कोई 100 में से 2 कस्टमर आते होंगे जो खुद कहते होंगे ईमेल आईडी लिंक कर दो, स्पेशल ईमेल आईडी लिंक कराने के लिए आया हूँ। डॉक्यूमेंट अपडेट लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जो सेंटर वाले अगर डॉक्यूमेंट अपडेट कर भी रहे हैं, नागरिक को नहीं पता है, वो बोलते हैं जी केवाईसी करनी है, ये आपके इसमें ये वो कुछ भी बोल के डॉक्यूमेंट अपडेट कर दे रहे हैं, क्योंकि नागरिक को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। और बहुत ही ऐसे कम सिटीजन है जो सेंटर पे खुद आके बोल रहे हैं कि मुझे डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है। अब क्या रह जाता है, एड्रेस अपडेट। एड्रेस अपडेट केवल आप उनका कर पाएंगे जिनकी 18+ आयु हो, जिनके पास एक आईडी प्रूफ है। 18 से कम आयु है आप उनका भी कर पाएंगे, लेकिन उनके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। और लगभग नाबालिग का तो लाइसेंस भी नहीं बनता, वोटर आईडी भी नहीं बनता, पैन कार्ड भी नहीं बनता। पैन कार्ड बन जाता तो नाबालिग वाला बनता है, वो यूआईडी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो तो विस्तार से उन्होंने भी नहीं बताया। और अधिकतर डॉक्यूमेंट नाबालिग के नहीं बनते हैं, केवल 10th की मार्कशीट होती है। और बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे आईडी प्रूफ में नहीं दिया है। अब आप देख लीजिए कितना सर्विसेज आधार यूसीएल ऑपरेटर को मिलता है। इन सर्विसेज के अंदर आधार यूसीएल ऑपरेटर अपने स्टैटिक आईपी का खर्चा निकाले तो वही बहुत बड़ी बात। अब आप देख लीजिए दोस्तों, आपने सिटीजन से 50 रुपए चार्ज किए, अब 50 रुपए चार्ज किए, उसी के अंदर अब देखो आपका लगभग कितना खर्चा मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 2 पेपर आप यूज करेंगे, एक तो एनरोलमेंट फॉर्म वाला, एक प्रिंट रिसिप्ट जो कस्टमर को आप देंगे। 2 पेजेस ये हो गए। अब पेजेस आपको पता ही है मार्केट में डबल रेट हो चुका है पेपर का भी। उसके बाद कलर प्रिंटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कलर प्रिंटर से आप स्कैनिंग करेंगे या प्रिंट आउट देंगे। अगर आपने कलर प्रिंटर पे कमांड दी है और यूसीएल के माध्यम से
दी है तो कलर में ही आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट में तो हालांकि प्रिंट आएगा लेकिन वो कलर पे कमांड जाती है। और उसके बाद दोस्तों आपका स्टैटिक आईपी, आधार यूसेल सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपका स्टैटिक आईपी का भी खर्चा है। मिनिमम कम से कम मान लो 200 रुपए पर महीना है, साल का 2400 रुपए लगभग। और इंटरनेट का तो 500 रुपए वो तो अलग रहता ही है, वो तो ऐड ही नहीं कर, नॉर्मल है वो तो प्लान परचेज करते हो तो अलग। 50 रुपए में 16 रुपए CSC ने रख ली। कितने रुपए चाहिए आपके पास? 33 रुपए समथिंग। 33 रुपए में से 10 रुपए आपका लगभग इन्वेस्टमेंट आ गई। अब लगभग कितने बचे? 23 रुपए। वही आपको 20 से 25 के बीच में अराउंड एक इनरोलमेंट पे लगभग पैसा बचता है। अब आप देख लीजिए, अगर आप 10 इनरोलमेंट करेंगे तब जाके आप 200-250 के अराउंड बचत कर पाएंगे। और आपसे 19-20 कोई गलती हो गई, आप स्कैनिंग कर रहे हैं, ब्लैंक पेज स्कैन हो गया, जैसे आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं ना, कोई गलत डॉक्यूमेंट लग गया तो वहां से रीबैक का ऑप्शन मिल जाता है आपको। चलो भाई डॉक्यूमेंट गलत लग गया, आपने करेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ रीबैक का ऑप्शन नहीं है, आपको पेनल्टी लगेगी। मतलब जितना आपने कमाया नहीं, एक गलती हुई तो उससे अधिक की आपको पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों ये चीज आप देख लीजिए, अगर आप भी नए यूसेल ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो कितना कितना आपका इन्वेस्टमेंट आएगा और कितनी इसमें सर्विसेज दी गई है और कितना लगभग आप कमा सकते हैं। इसमें सर्विसेज अधिकतर डिसेबल कर दी है और कस्टमर अधिकतर बड़े सेंटर की ओर चले जाते हैं। यूसेल ऑपरेटर के पास जब आते हैं जिनको नंबर वगैरह लिंक कराना होता है, एड्रेस चेंज तो नॉर्मली कोई भी साइबर कैफे वाला कर देगा, जिसका नंबर लिंक है वो आपके सेंटर पे क्यों आएगा। आप उनके पास अगर आईडी प्रूफ नहीं है तो भैया आप उनका एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे। कस्टमर बोलेंगे जी वो साइबर कैफे वाला तो केवल MLA के लेटर पे ही कर रहा है, आप आईडी प्रूफ मांग रहे हो, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट क्यों? ये तो ऑनलाइन कैफे वाले कर देते हैं, आप अपना नया नेम बता रहे हो। तो कस्टमर भी थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। जिनके पास आईडी प्रूफ है उनका आप एड्रेस कर पाएंगे, आईडी प्रूफ नहीं है आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज को आप देख लीजिए, अगर आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं, अपना इतना इन्वेस्टमेंट करोगे 1 लाख रुपए का, लगभग कितना कब कैसे खर्चा आ गया आपको पता भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर आपके भी मन में कोई सुझाव है, कोई विचार है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।